नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज आप जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत सोनिया मेहता आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया आंटी आपका। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया आंटी एक बार फिर मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर। आंटी, आज इससे पहले कि हम सब आपकी संगत सुने, शुक्राना गुरुजी वचन का जो है, सैर सब रोगों का इलाज है। वॉकिंग इज द क्योर टू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। आंटी के लिए इसको इलैबोरेट आप संगत करें प्लीज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी का ये सेवा देने के लिए। एंड शुक्राना गुरुजी महाराज, द मल्टीलिंगुअल सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म का, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अंकल जी, ये जो आज वचन है, ये एक्चुअली मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि गुरुजी का ये जिनको गुरुजी ने कहा था, वो मैं उन आंटी ने ही मुझे खुद बताया था। एंड सिंस देन मैं कोशिश करती हूँ इसको एम्यूलेट करने के लिए, इस पे अमल करने के लिए। बिकॉज गुरुजी, आंटी को ने पूछा था, गुरुजी मैं योगा करूं? गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी मैं फास्ट रखूं? गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा सैर कर। सैर हर मर्ज दा इलाज है। एंड 45 मिनट्स वॉक करो। गुरुजी ने हर चीज इतनी सरल कर दी है ना। नो नीड टू सिट फॉर आवर्स टू डू मंत्र जाप, डू दिस डू दैट, नथिंग। सिंपल वॉक करो 45 मिनट्स। एंड व्हाट बेटर वे, जब आप वॉक कर रहे हैं और साथ साथ आप मंत्र जाप भी बोलते जाएं, तो आपका इट इज। और एक और चीज गुरुजी कहते थे, पानी बहुत पियो। मुझे एकदम याद आ गया, गुरुजी कहते थे पानी पियो, जितना पी सकते हो पियो। यू मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज वो भी एक आपकी एक किस्म का इलाज है। आपका सब मर्द रोगों की जो इलाज है, इट्स वॉकिंग एंड पानी पीना। इस पे बहुत एम्फेसिस देते थे। एंड इसके रिलेटेड मेरे को एक ड्रीम आया था। एंड आफ्टरवर्ड्स आई कुड कनेक्ट कि ये क्या ड्रीम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या ड्रीम जो आया है, इसका क्या मायने है और इसकी क्या मतलब सिग्निफिकेंस है। पर जब बाद में मुझे ये वॉकिंग का पता चला, एंड देन आई कुड कनेक्ट। और ड्रीम ये था कि इन माय ड्रीम आई सॉ आई वाज इन दिल्ली में, टू इंडिया गेट साइड में सड़क है, क्रॉस रोड सॉर्ट ऑफ है। एंड मेरे को एक जगह बहुत जल्दी पहुंचना है, अपने कॉलेज विच वाज ऑन सिकंदरा रोड। एंड वहां पहुंचना है। एंड आई एम ट्राइंग टू वॉक फास्ट, बट इतना फास्ट मेरे से हो नहीं रहा है। एंड मन में चल रहा है कि कोई गाड़ी रुक जाए, कोई बस रुक जाए तो मैं उस पर चढ़ जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊंगी। मतलब आई एम इन अ हरी। बट एकदम मैं दूर से देखती हूँ कि आई डोंट नो, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट आई डोंट नो हाउ विद like a tunnel vision या ऐसे, I see Guruji standing almost near my college gate. And वो जब कोई बस जाए, जब कोई कार जाए, वो ना अपना सिर दाएं से बाएं हिलाए। And then I realized कि Guruji wants me to walk. And मैं चली जा रही हूँ and suddenly within a second or two, और मैं भी बड़ी हैरान होती हूँ ये कैसे हो गया, और मैं गेट पे पहुंच जाती हूँ। And then I go in and वहां पे एक बहुत बड़ा सा ना क्ले, मतलब खड्डा सा बना हुआ है, बिग पिट। एंड वहां पे हम लोग सब, इट्स वेरी मतलब अजीब सा है। उसपे जो फ्यू हमारे जो हम जहाँ पे मिडल ईस्ट में थे, जो फ्यू सेवादार हम लोग
रोटी सेवा करते, वो 3-4 वो हैं, और हम लोग फटाफट फटाफट ना बड़े से क्लिप इट लाइक अ बिग तंदूर, उसमें रोटी लगा रहे. बट देन अगेन इट स्विचेस टू माय वॉकिंग, एंड आई एम वंडरिंग कि क्या है. सो बाद में जब मुझे ये वचन गुरुजी का पता चला, and then I could connect it also. Now I realize even more the importance of walking. कि walk करना आपकी physical state के लिए ही नहीं, आपकी जिस्म के, but आपकी mental state के लिए, आपकी for your own freshness, you feel good. आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर करिए, कहीं भी करिए, बट जरूर करिए, बेशक 20-20 मिनट करके 2 बार करिए. सो Jai Guruji, this is what I have understood, Uncle. And I think if I'm not mistaken, this vachan was told to Usha Kapila aunty. No. Okay. I would not lie. उन्होंने but जिनको बताया उन्होंने भी यहाँ पे सत्संग अपना शेयर करा है, but I would not like to take anyone's name without their permission. Jai Guruji, Jai Guruji. And please proceed on for your Sangat. Jai Guruji. Thank you. Jai Guruji, Uncle. And Jai Guruji, Sangat ji, once again. कोई भी आगे चल के भूल चूक हो तो प्लीज माफ कर देना. गुरुजी, और स्पेशली अभी शिवरात्रि होके हटी है, तो एक वो फीलिंग हमेशा रहती है कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं. और देखो कैसे इतना कोरोना और इस सब के बाद कैसे एकदम suddenly one day we found कि बड़ा मंदिर is open for darshan. And और गुरुजी कोई चीज लाइटली कहते हैं तो वो लाइटली होती नहीं है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है. जब गुरुजी ने कहा था माड़ा वक्त आएगा, 2.5 साल चलेगा, वही हो रहा है. we are seeing it in front of us. And गुरुजी सब कुछ आपकी दबी दबी ख्वाहिश, आपकी एक एक चीज, कई बार आप बाद में इतना गिल्टी फील करते हो कि क्या मैंने छोटी सी ऐसे पूछ लिया, नहीं पूछना चाहिए, because then Guruji has to work on it. हम उनको unnecessary trouble करते रहते हैं. बट एक वो 2019 में गुरु पूर्णिमा था, एंड आई वाज इन बड़े मंदिर, और मेरी बड़ी एक ख्वाहिश थी उस दिन ना, पता नहीं क्यों, पहले तो एक के नहीं आज 2 बार चाय मिल जाए, चाय प्रसाद. बट त्योहार का दिन होते हैं तो आप तो दरबार में खड़े भी नहीं होने देते, बस आप माथा टेक के निकलते जाओ और बाहर वो. तो उस दिन, एंड प्लस जैसे दरबार हॉल में एंटर कर रही थी, मुझे लग रहा था गुरुजी इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, मेरा इतना मन करता है कि एकांत से एक जगह में बैठूं और just one-on-one, एक वो फीलिंग हो कि आई एम सिटिंग इन वन लिटिल कॉर्नर आपके पास, और एंड सी व्हाट हैपेंड. और देखिए जैसे मैं दरबार हॉल के बाहर निकली, सेवादार अंकल खड़े थे चाय प्रसाद के साथ. तो मैंने एक ग्लास उठाया, और रुकने तो दे नहीं रहे थे, चलते चलो झूला की तरफ, कुटिया की तरफ. और जैसे ही मैं कुटिया से थोड़ा आगे गई, 2 कदम ही गई होंगी, और तब तक चाय मैंने ले ली थी, और वो अंकल खड़े थे एम्प्टी वो ट्रे के साथ, तो वहां अपना ग्लास रख दिया. और तो 2 कदम आगे जाए, एक और अंकल, सेवादार अंकल खड़े थे चाय प्रसाद लेके. तो अब उन्होंने आगे करा, तो अब झूठ गुरुजी के सामने और गुरुजी के दरबार में अब कैसे झूठ बोलो, हालांकि मन था दूसरे ग्लास वो चाय प्रसाद लेने का. बट आई से नहीं अंकल, मेरा हो गया. कहने कोई गल नहीं आंटी, एक और सही. बड़े ही उन्होंने जिस लहजे में कहा, एंड आई इमीडिएटली टुक द अदर वन, और गेट की तरफ हम चल रहे थे. सडनली चलते चलते मेरे को एकदम ख्याल आया कि मैं कभी शाम के टाइम बहुत कम त्योहारों के दिन ना बड़े मंदिर में होती हूँ, और वो भी शाम के टाइम. तो आई सेड अभी पता नहीं, अब शायद लाइट्स ऑन, बिकॉज सूरज ढल रहा था, ढल गया था. इनफैक्ट वो जो सनसेट के बाद थोड़ी जो लाइट होती है ना 10-15 मिनट, वो था. आई सेड आई होप शायद लाइट्स ऑन बस होने ही वाली होंगी. तो मैंने एक अंकल से पूछा, सेवादार अंकल से, कि समाधि के पास ही खड़े थे, तो अंकल लाइटें कितने देर में ऑन होंगी? तो कहते हैं आंटी हले तो बड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा. आई सेड अच्छा आधा घंटा तो फिर बहुत है, तो देन आई जस्ट प्रोसीड
गेट की तरफ, और वहां पे सेवादार अंकल खड़े थे ट्रेस लेके खाली खाली ग्लास के लिए। तो उतनी देर में एक अंकल लाल कुर्ता पहना हुआ तेज चलते हुए आए, कहने की गल है। मैं कह नीचे अंकल, मैं सिर्फ पूछ रही थी कि लाइटिंग कब ऑन होंगी। कहते आंटी 5 मिनट बस, तुसी रुक जाओ इथे। ऐसे अंकल इधर खड़े नहीं होने देंगे, और कहते आहिस्ता आहिस्ता चाह पियो ना अपनी, है खत्म नहीं होने देना ग्लास। सो इट वाज जस्ट दैट, एंड आई वाज स्टैंडिंग, एंड 2 मिनट हो गए, अब मैं चाय भी अब कितनी देर उसको करूं। फिर फाइनली खाली हो, मैंने फिर ग्लास रखा, एंड आई टर्न टुवर्ड्स द गेट, एंड उधर से अंकल मेरे को इशारा करते हैं, जैसे एक उंगली उठा के ना, 1 मिनट। और फिर पता नहीं क्या हुआ, वो चल के आए, एंड ही सेड मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ऐसे ओके। और वो मुझे फीता वगैरह उठा के, जो शिव जी की मूर्ति है ना, शेषनाग जी, उसके पीछे वाली जगह एक बनी हुई है, और उसके साथ ना वो मोतिया फूल की बुशेस हैं, वहां पे उन्होंने कहा आंटी ऐसे बैठ जाओ, कोई तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड इट मेड अ लिटिल ट्रायंगल, एंड दैट बुश वाज देयर, एंड जैसे मैंने राइट टर्न करा, बिल्कुल सीधा दरबार हॉल के अंदर आई कुड सी एंड गुरुजी का स्वरूप। इट डिडंट स्ट्राइक मी देन स्टिल कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। एंड तो वो फूल इतने सुंदर लग रहे थे, मैं देखा चलो 2 फूल मैं ना साथ ऐसे रख लेती हूँ अपने, लाइक अ मेमोरी। बट फिर हाथ आगे बढ़ाया और फिर मैंने पीछे कर लिया, बिकॉज मुझे गुरुजी की बात याद आई कि बिन वजह फूल नहीं तोड़ दे, इस तरह नहीं फूल तोड़ी दा। तो आई जस्ट ऐसे नहीं, गलत काम नहीं करना। और उसी वक्त 2 फूल अपने आप झोली में आ गए, वाइट। आई स्टिल हैव इट, जस्ट उसको ड्राई करके रखा हुआ है। एंड देन within I think 10 seconds an uncle came, और वो आके बिल्कुल मेरे साथ बैठ गए, कहते जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी। तो आई थिंक मैं फील कर रही थी कि वो पूछेंगे तो आप इधर कैसे हो। उन्होंने वो सेवादार का ना वो जो फीता लगाया हुआ था, तो आई सर अंकल जी मैं बस लाइट की वेट कर रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ। कहते आंटी आपको पता है मैनू लाइट बड़ी पसंद है, एंड देखो मैनू ड्यूटी भी लाइट विच ही लगाई है, और मैं हुणे जनरेटर ठीक करके आया, तुसी 30 गिनो ते लाइटा आ जाएंगे। और वो बस कह के चले गए। इवन नाउ टुडे, आज तक मैं सोचती हूँ वो कौन थे। मुझे लगता है जैसे गुरुजी थे, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बट वो ये कन्वर्सेशन वाज सो स्ट्रेंज, एंड वही हुआ। एंड जस्ट वो कहते हैं ना, जैसे स्काई एकदम थोड़ा सा पिंकिश होने लगता है जस्ट बिफोर रात, वो जो टाइम होता है, अभी लाइट है बट इतनी नहीं है, बट देख एंड दैट इंस्टेंट सारी लाइट्स ऑन हो गई। संगत जी, वो जो मोमेंट था ना, फ्रॉम नो लाइट टू लाइट, इतना खूबसूरत, इट वॉज फेरी लैंड। द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज unbelievable. It was like a fairyland, and मन से बस यही निकला, अगर if there's heaven on earth, this is it, this is it, this is it, जो कि हम सब कहते हैं बड़ा मंदिर स्वर्ग है। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम उसके ग्राउंड्स पे चल सकते हैं जहाँ गुरुजी चलते थे। इतनी बड़ी बात है वो गेट के अंदर एंटर करना, बट ये नजारा देखना समथिंग है। आप जब शाम को जाओ, लेट जाओ, लाइटें जब ऑलरेडी ऑन होती हैं वो अलग बात होती है, बट ये जो चेंज हुआ ना was something else, and that's उस वक्त मुझे स्ट्राइक करा कि मैं तो एक्चुअली जब आ रही थी तो दरबार हॉल में एंटर कर रही थी, मेरा मन कर रहा था एकांत एक जगह में बैठूं, और आप इमेजिन करो कितने लोग गेट की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग सीढ़ियां चढ़ के दरबार हॉल में जा रहे हैं, मतलब इतने उसमें in that volume of people, एक छोटे से कोने में I was sitting, and ये गुरुजी की असीम कृपा है, His grace, His blessing and His love। ये है गुरुजी हमारे, जो आपको, और ये मेरे साथ बहुत संगत है, सब हैं जिनकी इतने एक्सपीरियंसेस हैं, और गुरुजी कैसे आपको एक वो प्यार की चादर आप पे ओढ़ देते हैं ना, वो जो स्नेह, वो जो लाड करते हैं, that is so special।
और इस बार शिवरात्रि पे, अब क्योंकि शिवरात्रि अभी हुई है, और एक तो हमने 27 फरवरी से इस प्लेटफॉर्म पे कितने अनमोल सत्संग सुने हैं, कितना ब्यूटीफुल, और जो इट वाज सच अ ब्लेस्ड डे। एंड शिवरात्रि वाले दिन जो बड़े मंदिर गुरुजी के वहां दरबार हॉल दर्शन हुए, कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग सारा था। और वहां से ऐसे घर टर्न करते हुए वो छतरपुर जो क्रॉस, मतलब राइट जाते जाते सडनली आई सेड नहीं, लेफ्ट करो, एम्पायर स्टेट चलते हैं। पता नहीं क्या मेरे मन में ऐसा खिंचाव आया, एंड वेंट देयर, एंड टू माय प्लेजेंट सरप्राइज किसी ने गेट पे कहा ही नहीं, आंटी जी नहीं नहीं गेट अभी आप नहीं जा सकते, बीच में बहुत रोक टोक थी। एंड कहते हैं बस आंटी हाँ जी जाइए, गाड़ी अंदर आपको छोड़ के आ जाएगी। एंड सो स्वीटली सारा कुछ इतना, और वो जो अंदर न, इट वाज सच अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 2016 के बाद गई थी, फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन, जब गुरुजी के दर्शन पहली बार हुए थे। एंड देन I did not for some years. Then I went in 2016, जब गुरुजी ने कितने अद्भुत तरीके से, इतने अमेजिंग तरीके से मेरा माइलस्टोन बर्थडे करा था, मनाया था, ब्लेसिंग दी थी। बट दैट सत्संग आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, पहले भी 2 सत्संग इस प्लेटफॉर्म में कर चुकी हूँ और उस पे है, सो आई विल नॉट गो इनटू इट अगेन। बट द थिंग इज, इस साल आई वाज देयर अगेन, देयर उनके साइड बोर्ड पे माथा टेका, कमरे के बाहर, ओह वहां माथा टेका, बाद में चाय प्रसाद, इट वाज समथिंग एल्स। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ऐसे अमेजिंग चीजें कर देते हैं। मैं पहली बार गुरुजी से 2005 12 मार्च 2005 गुरुजी एम्पायर स्टेट गई थी, और गुरुजी थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। गुरुजी एज यूजुअल वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, अल्टी पल्टी मार के, अपने टी शर्ट लॉन्ग शॉर्ट्स एंड पहने हुए। एंड सिग्निफिकेंटली उस वक्त इनिशियली जो गुरुजी ने पूछा था की ना है, किथों आई हैं, किन्ने दसिया, की चाहिए आंटी, वो क्वेश्चन ने तो मेरे को एकदम ऐसा हिलाया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या। एंड देन हजारों ख्याल दिमाग से गए, और सब इतने छोटे, इतने ऐसे लगे कि, एंड जब मैं एंटर ही करी थी और गुरुजी ने वो 2 स्टेप्स से वो जो नीचे उतरते हैं, जब मैं, तब गुरुजी ने टर्न करके मेरी तरफ देखा था, एंड आई नो एट दैट इंस्टेंट आई फेल्ट कि I have come home. My soul felt I have come home. This is it. बस मुझे और कुछ नहीं पता, गुरुजी के बारे में नहीं पता। बेसिकली आई एम नॉट अ रिचुअलिस्टिक पर्सन, मैं रिचुअल में इतना नहीं करती, जब भी कभी कर माना तो ओम सिंबल को ज्यादा माना। एंड ये इट वाज जस्ट कि बस आई हैव कम होम। जो तलाश थी, पता नहीं थी उस वक्त, तो पता भी नहीं था कि तलाश है, बट लगा कि जो थी वो वहां खत्म, मतलब बस हो, आई एम हियर। क्यों क्या, नथिंग, बस इट्स जस्ट हियर, गुरुजी हैं, मैं हूं, दैट्स इट। एंड गुरुजी ने जब पूछा कि की चाहिए, सब कुछ इतना दुनियावी लगा, इतना छोटा लगा कि मैं क्या पूछूं। ऑफ कोर्स उस वक्त ये था कि डिवाइन सोल, आई मीन प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी, बट महापुरुष, बट ये नहीं उस वक्त रियलाइजेशन हो रही थी कि हम रब के सामने हैं, रब हमारे सामने। इतनी सोच तो शायद हमारी नहीं जा पा रही थी, वी जस्ट, आई जस्ट कुडंट थिंक दैट वे। बट बाकी सब चीजें इतनी मुंडेन, इतनी बस ऐसे ही लगी ना, कि मैंने गुरुजी को कहा, नहीं गुरुजी, हाथ जोड़ के बस, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स। एंड गुरुजी गेव मी अ वेरी स्वीट स्माइल एंड सेड जाके बैठ जा, लंगर खा के जाए। नाउ सिग्निफिकेंटली फर्स्ट डे गुरुजी ने
एक उस बार बोला, जो कि मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ, टू टेल यू संगत जी द इम्पोर्टेंस ऑफ लंगर। और महापुरुष हैं वो कोई भी चीज कोई भी वो बात ना 3 बार बोलते हैं, चौथी बार कभी नहीं बोलते। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो। ही टोल्ड मी दैट लंगर खा बैजा, लंगर खा के जाए। फिर मैंने जो उनसे पूछना था, उन्होंने जब शब्द के बाद बुलाया तो मैं, फिर उन्होंने पूछा सब, एंड आई विल नॉट गो इनटू ऑल दैट, बट फिर कहते अच्छा बैजा लंगर खा के जाना। मैं कहा हाँ जी। तब तक लंगर लग चुका था। मैं, और मुझे जग स्थान भी उनके बिल्कुल चरणों के पास मिला, मतलब सामने। एंड मैं नजर ऊपर करूं तो लगे गुरुजी देख रहे हैं, तो फिर मैं नजर नीचे कर लूं। एंड फिर जब मैं आगे लेने आई बाद में, तो गुरुजी ने मेरे से फिर पूछा लंगर खादा है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहने अच्छा आंधी रहकर और कल वो लोटा लेके आना है नॉट। सो दिस इज सो सिग्निफिकेंट, एंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं लंगर से। दिस वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट thing that Guruji said that day. And also, खैर सत्संग तो बहुत हैं, but significantly, Guruji के ways of blessing, एक तो लोटा है, हमें पता है जब हम दरबार में जाते हैं चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, but more than that, it's the ways of giving blessings हमें समझना होता है। In 2016, ये uncle, I mean Sangat ji, I'm not going in a chronological order this time, year wise and all, but incidents and satsangs, which I feel, I don't know, जो मेरे अभी इस वक्त मन में आ रहा है, and I feel that need to be shared. 2016, when I was undergoing chemotherapy here in Delhi, तो chemotherapy के बड़े अजीब अजीब side effects होते हैं. So sometimes you're pretty low, feeling low, and अजीब सा होता है. और उस दौरान, because कीमो मेरी शुरू हुई थी फेब में, मार्च में, एंड उस दौरान आई थिंक तब शिवरात्रि शायद मार्च में थी, एंड मेरा बड़ा मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने के। ऐसे ही आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब आते थे हमेशा हम बड़े मंदिर, मतलब दिल्ली में है और नहीं जा सकते। दैट डे पता नहीं कैसे, मे बी ये मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अब हम बुक्स, रीडिंग ऑफ सर्टेन बुक्स इज आल्सो गोइंग ऑन, तो आई थिंक इसलिए मेरे साथ ज्यादा ये रेजोनेट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है। दैट डे, ऑन शिवरात्रि डे, आई गॉट अ कोरियर विद अ बुक फ्रॉम ज्योतिका मेहता आंटी, और उनका बहुत ही खूबसूरत अंदर मैसेज लिखा हुआ था। And I'm very surprised कि ये book कैसे पहुंची। And look at Guruji's timing. Nothing is a coincidence. It's all meant to be. And Guruji, this was his way of sending blessings. I felt कि हाँ, मेरे को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, बड़ा मंदिर दर्शन सब हो गए। Guruji ने blessings भेजा through the book. And the same thing happened on Vaisakhi Day. हालांकि somehow I connected to Sukhmani auntie, and I said I'd like to read your book. तो उन्होंने कहा था I'll send you, but it'll take about 2 months. But वो beginning 7th-8th April की बात है। कितनी जल्दी उसी दिन, बैसाखी वाले दिन, मेरे को courier मिला, and I got this book, Surcharged with Divine Love. And that day again I was feeling कि अभी भी नहीं मैं जा पा रही बड़े मंदिर, और ये book मेरे पास आ गई। So it's not that the book came, it's the blessings that came. This is Guruji's way. This is Guruji's love, his care for his Sangat, each and every, हर एक संगत। And also, उन दिनों में क्या होता था, अप्रैल मई में आपके खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, AC ऑन है, so रात के 2 बजे, और कई ऐसे साइड इफेक्ट होते थे ना जिसमें आप सो नहीं सकते एंड ऑल दैट, एंड थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हो जाता है कई बार।
बिकॉज ये सब केमिकल्स जो आपके अंदर डालते हैं ना, दे मतलब काफी हैवक प्ले करते हैं सिस्टम से। एक येलो बटरफ्लाई रात के 2-2:30 बजे हमेशा रूम में आती थी। कहाँ से आती थी आई डोंट नो, सब दरवाजे बंद, खिड़की बंद, एवरीथिंग। इट शुड कम, हॉवर ऑन माय बेड, 2-3 चक्कर काटने एंड फिर गायब हो जाना। ये अक्सर हुआ है, बहुत बार हुआ है। और 2017 में कुछ 18 में एक्चुअली, बिगनिंग 18, बिकॉज ये कीमो का कोई ऐसा वेरी रेयर साइड इफेक्ट सा हो गया था, जिसकी वजह से आई हैड टू अंडरगो फुल फ्लेज्ड ट्रेडिशनल ओपन हार्ट सर्जरी। वो जो रिब केज काट के करते हैं ना, दैट वन, नॉट के एंडोस्कोपी इधर से पाइप डाली कैमरा के थ्रू, नॉट दैट, बट पूरा जनवरी 2018 अनअवॉइडेबल था। मतलब अब ये गुरुजी की जो भी है उनकी, ही नोज बेस्ट कि क्यों ये करना पड़ा और क्यों वो मेडिसिन जो ले रहे थे टू वो इफेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि आई द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बट स्टिल कई बार होता है, वो कहते हैं ना 10% कर्म तो हमने काटने हैं ना अपने, और वो भी इतने स्मूथ कर देते हैं गुरुजी, आपको हाथों पे उठा के हर परिस्थिति से निकाल देते हैं स्मूथली। उसमें भी 90% अपने पे लेते हैं। एंड हम इसमें जब मैं एडमिटेड थी हॉस्पिटल में 2018 जनवरी, एक ईगल बाज मेरी विंडो सिल पे बाहर से आके बैठ जाता था। फर्स्ट डे जब मैं एडमिट हुई उसी दिन आके बैठा। एंड माय सर्जरी अगले दिन होनी थी, बट इट गॉट डिलेड बाय 2 days, कुछ और टेस्ट वगैरह करने थे। सो एवरी डे जितने दिन मैं वहां थी, बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, सो आप इमेजिन करिए, एटलीस्ट स्पेशली after surgery I was in ICU for some few days first for recovery. मतलब वो काफी लंबा चौड़ा था, but once I came into the room, तब ये जो बाज आके टकटकी लगा के मेरी तरफ देखता था। इट्स लाइक डायगोनल। एंड मुझे भी कुछ डिफरेंट लगा। ऐसे ये नॉर्मल नहीं है जो हो रहा है, कुछ और ही है। एंड I realized कि ये कुछ, एंड इनफैक्ट जो एनेस्थीसिस आई मेरे से जो सवाल करने एंड मिलने सर्जरी से पहले रूम में, तो वो सडनली उसको जब ये बाहर दिखा तो कहती मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वो उसकी फोटोग्राफ ले कहती सो रेयर टू सी सिटिंग लाइक दिस। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि ये समथिंग सिग्निफिकेंट है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे। एंड मच लेटर इन 2020 जब मैं यूएसए में थी एंड मैं सत्संग सुन रही थी किसी अंकल का टोरंटो में, एंड उन्होंने ये बात करी थी इन सम अदर रिलेशन, बट बाज का उनका जो एक्सपीरियंस था। एंड ही सेड दैट दिस इज, शायद गुरुजी ने उन्हें बताया था या उन्होंने पढ़ा था, बट एनीवे नटशेल ये था कि वो पंजाब से थे एंड उन्होंने कहा था कि इसका दिस इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड विजडम, एंशिएंट विजडम एंड हीलिंग। सो देखिए कितने, इट मेक्स मी इमोशनल टू जस्ट से कि गुरुजी किस फॉर्म में कैसे भी आपको दर्शन देते हैं। ओटी में तो दिए ही दिए मुझे, बट ये भी हिम्मत कैसे बढ़ाते हैं आपकी, कैसे आपको आपको बस थोड़ा सा हिम्मत करनी है, बाकी सारी गुरुजी करते हैं। एंड ही इज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। इट इज लाइक वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। उन्होंने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। हम ही टैश में आ जाते हैं, कभी कभी किस में आ जाते हैं। सो भी अपनी हमारी वो,
एंड एक 2015 में मेरी बेटी की शादी थी और गुरुजी ने शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले फ्राइडे को फर्स्ट फंक्शन था, देन सैटरडे एंड संडे. So Thursday Friday night I had a dream. गुरुजी के दर्शन. उसमें गुरुजी, मैंने एक सड़क पार करनी है और एक और चीज है, गुरुजी जब भी उन्होंने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन, वो हमेशा भगवे कपड़े में होते हैं एंड ऑलवेज अ लिटिल हेल्दियर देन हाउ ही, जैसे हमने उन्हें उनके दर्शन फिजिकल फॉर्म में करें और जैसे आप स्वरूप में देखते हैं, बट उससे थोड़े से चबियर गुरुजी. और वो खड़े हैं, मैंने सड़क पार करनी है और वो अक्रॉस द रोड खड़े हैं. मैं देख रही हूँ उनके हाथ ना ऐसे आर्म्स क्रॉस करके खड़े हैं एंड सडनली आई सी कि एक मेरे दाएं एक टीनेज लड़का खड़ा है, वो भी गुरुजी हैं. और फिर एक छोटा लड़का 12-13 साल का, वो एक छोटा सा ठेला ऐसा होता है ना जो बच्चे जिस पे बैठते हैं, छोटे से पहिए लगे होते हैं लकड़ी के, और कई बार खींच के अपना खेलते हैं, वैसे है. वो खींच रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा है और उसमें भी एक छोटा बच्चा बैठा है 3-4 साल का, और दोनों गुरुजी हैं. जो खींच रहा है वो भी गुरुजी हैं, जो बैठे हैं वो भी गुरुजी हैं. मैं ड्रीम में ही सोच रही हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल कि गुरुजी ऑल अराउंड मी है. एंड देन सडनली आई सी गुरुजी becomes like say 40-year-old, उस एज में, एंड देन सडनली ही इज थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, उस पोजीशन से अक्रॉस द रोड से आगे चले, एंड ही इज ओल्डर एंड वो दूर से खड़े होके मेरी तरफ स्माइल करी जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर स्माइलिंग एट मी. जो सड़क पार भी कर रहे हैं वो टर्न करके मेरी तरफ देख रहे हैं एंड स्माइल कर रहे हैं. और फिर मेरी जाग खुल गई एंड मैं काफी देर सोचती रही एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए जस्ट बिफोर द फंक्शन स्टार्ट. एंड बिलीव मी, उसके बाद एवरीथिंग वेंट सो स्मूथली, better than expected, most, at a scale far better than I could ever think. It was just wonderful. बट वो सब तो अपार्ट, बट मैं कहीं सोचूं कि ये क्या है. ऑफकोर्स खुश तो बहुत थी कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, बट एक दो बार दिमाग में आया कि गुरुजी क्या बताए. एंड देन लेटर आई केम टू नो, आई रियलाइज्ड कि वो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि आज के लिए नहीं, शादी के लिए ही नहीं, इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, हर उम्र में तुम्हारे मैं साथ हूं. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. ये एक संगत है, ओल्ड संगत इन न्यू जर्सी, who met me and was congratulating me for my son and then said, गुरुजी ऐसे कोई बात हुई. फिर मैंने उनको ये ड्रीम बताया and then when he told me, he says no, spontaneously he said no, it doesn't mean, it means this. और कई बार होता है ना, कोई मैसेज कहीं से किसी के भी थ्रू आ जाता है and I sometimes your eyes मतलब भर आती हैं गुरुजी की शुक्राना में, उनकी in gratitude to Guruji, that how much he takes care of you, how much he, Guruji is very merciful, but they say the path to God is merciless, but वो भी गुरुजी बहुत आसान कर देते हैं. 90% अपने पे लेके और हमें तो 10% करते हैं. But एक और चीज है, life with Guruji is not a bed of roses. It's not for us to question what happens, why it happens. We have to go with the flow. Believe. हमें believe करना. And what is surrender? Is belief, acceptance of circumstances, and be brave. आपको भी तो गुरुजी का साथ देना है ना. सारा कुछ गुरुजी थोड़ी ना करते रहेंगे आपके लिए हर चीज पे. So you have to be brave and you have to do the right thing at the right time and with the right attitude. It's so important.
और मतलब अननेसेसरी जरा सा कुछ होता है हमें हाय तौबा मचानी शुरू कर दो. नो, व्हाई? जब आप गुरुजी पे बिलीव करते हैं तो फिर फुल फेथ होना चाहिए कि गुरुजी हमें इससे निकालेंगे, और वो निकालते हैं. मोस्ट मुश्किल स्थितियों से निकाल देते हैं. वो कब अपनी चीजें टर्न कर देते हैं. और गुरुजी हैं, गुरुजी आपको ना मतलब कई बार यू फील कि बस मेरे को कगार तक ले गए, at the edge of the cliff, and then he just pulls you back. He's testing you. These are tests. So every time ये tests हैं, हमें पास करना है. हम भी तो गुरुजी के अच्छे संगत बने ना. And we have to believe in गुरुजी. And problems आती हैं, होती हैं, but solution भी है. हमारे गुरुजी है ना हमारे साथ. Nothing to worry. Guruji is gracious. Guruji is loving. And he wants, और हम एज अ संगत हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल रूल्स फॉलो कर सकते हैं. उन्होंने इतना सिंपल कर दिया है. कोई एबीसी नहीं करनी, मतलब निंदा चुगली नहीं करनी. सोशलाइज नहीं करना. बिलीव मी संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी प्रेजेंस में कई फेसेस फेमिलियर होते थे, पर नाम हमको किसी का नहीं पता. इनफैक्ट अब ये जूम प्लेटफॉर्म एंड सब करके कुछ फेसेस एंड नेम्स अब कनेक्ट हो रहे हैं. नहीं तो हमें नहीं पता होता था. हमें तो गुरुजी के बस उनसे नजर ही नहीं हटे. बाकी उनसे क्या लेना. मतलब जब रब सामने है, जब महापुरुष सामने है, this divinity, this light of literally नूर, वो जो उनके ऑरा जो उनका था, कि आगे मतलब बाकी सब क्या है. तो हमें कभी सोशलाइज तो बिल्कुल नहीं करना. एंड हमारा लॉस है. हम करते हैं तो ये लॉस हमारा है. हम जरा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं ना. वी आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी, वी आर जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स, एंड वी आर लूजिंग आउट. And Guruji, and another thing was to do mantra jap. Sangaji, in 2010, October 2010, जब मैं मिडिल ईस्ट में थी, वहां पे आंटी जिनके यहाँ सत्संग होता था, उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ सोनिया, we'll just sit and सत्संग सुनते हैं. वो कभी कभी ना ओल्ड संगत को उनको फोन करती थी, कहते हैं हाँ चलो सत्संग सुनते हैं. ऐसे ठीक है. I went and तो आंटी ने फोन करा. एक फोन करा, आई थिंक अंबाला, किसी ने नहीं उठाया. चंडीगढ़ करा, किसी ने नहीं उठाया. एक और फोन करा, नहीं उठाया. फिर उन्होंने जालंधर फोन करा. नहीं, फिर किशोरी अंकल को फोन, उन्होंने नहीं उठाया. फिर जालंधर रमा आंटी को फोन करा. रमा आंटी ने फोन उठाया और फिर आंटी ने कहा, रमा आंटी कोई गुरुजी के बारे में कुछ बताइए ना, मतलब सत्संग करने का. तो उन्होंने अच्छा 20-25 मिनट गुरुजी के हमने सत्संग करा. और बड़ी ब्लेस सोल है. एंड आई एम श्योर शी इज रमा आंटी इज विद गुरुजी. A wonderful person, and bless soul. तो उसके बाद उन्होंने जब फोन रख दिया तो आंटी ने कहा अच्छा चलो मास्टर जी को फोन करते हैं हिमाचल में. तो जब वहां, और वो नॉर्मली फोन, आंटी ने ये भी कहा वो नॉर्मली फोन उठाते नहीं है, बट फिर भी लेट्स ट्राई. सो ओके. उन्होंने, एंड फोन स्पीकर पे थे उस पर, हाँ सब स्पीकर पे था. तो आंटी ने फोन करा और उन्होंने फोन उठा लिया. और फिर क्या कहते हैं, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ फोन करन दी कोई लोड़ नहीं है. 5 फोन कर चुके हो, मंत्र जाप कितना करो, फोन नीचे. We were stunned. आंटी कहते हैं इनको कैसे पता है. तो इन्होंने कहते रमा आंटी ने उनको बताया है, बट रमा आंटी didn't know कि हम उनको फोन करेंगे. So auntie called back Master Ji again and said,
आपको कैसे पता हमने फोन करें? एंड जो वॉइस, जो लहजा, पहले भी मास्टर जी की जो आवाज थी वो उनकी नहीं थी, वो लहजा, और जो अब जो बोले, ए हेडक्वार्टर है, मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, एंड फोन डाउन। बिलीव मी संगत जी, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हम लोग 4-5 मिनट तो जहां बैठे थे वहीं बैठे रह गए, लाइक स्टैचूज, वी वर स्टन्ड। एंड देन आंटी सेज, वी रियलाइज्ड कि कौन, ये मैसेज कहाँ से आया है, और मैसेंजर उन्होंने किसको बनाया है, मास्टर जी को, और मैसेज कहाँ से आ रहा है, कौन कह सकता है, हेडक्वार्टर है। और फिर फर्स्ट लाइन, एंड दैट्स व्हेन आंटी सेड, आई सेड कि गुरुजी कभी भी सेकंड, वो खुद थोड़ी ना बोलेंगे ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट लाइन बोली थी। सो संगत जी, this is a message not for me or auntie, this is a message for the entire sangat. The importance of mantra jap, emphasis on mantra jap, kitna emphasis, इससे ज्यादा क्या emphasis हो सकता है? मंत्र जाप करो, वॉक करो और मंत्र जाप करो, एंड दैट। और जैसे मैंने आप कहा कि यू नो, नो चुगली, नो सोशलाइजिंग, मंत्र जाप करिए, अच्छे इंसान बनिए, जो आज आप हैं उससे भी बेटर बनिए। अगर आज आपको कुछ आपने गलत करा या गुस्सा कर दिया या कुछ, कोशिश करिए कि कल ना करें, जस्ट बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्व्स। और शब्द वो सुनिए जो गुरुजी के टाइम पे चलते थे, क्योंकि वो ब्लेस्ड शब्द हैं, उसमें से हमें आंसर्स मिलते हैं, सत्संग से भी मिलते हैं और शब्द गुरबानी से भी मिलते हैं। और पर्टिकुलर, और गुरुजी वाज वेरी पर्टिकुलर, एक शब्द कई रागियों ने गाए हुए हैं डिफरेंट, बट किसका गुरुजी पर्टिकुलर होते थे कि इसका प्ले होगा एम्पायर स्टेट में। सो दे आर ब्लेस्ड शब्द, उन्होंने पावर है गुरुजी की, दे हैव बीन ब्लेस्ड। एंड अगर जब आप सुनते हैं, दैट इज व्हाई यू गेट इंस्टेंट कनेक्टिविटी विद, उसमें ना इंस्टेंट कनेक्टिविटी होती है, आंसर्स मिलते हैं। और नॉट ओनली दैट, यू फील काम। सो मतलब जो भी है, चाहे जो, आपको इतनी सेंस ऑफ कामनेस आती है एंड करेज। सो इस, यू नो, दिस द वे ऑफ गुरुजी, आपको अपने स्नेह में जैसे लपेट लेते हैं ना, ऐसे he just puts it all around you. So संगत जी, it's so important. And of course ये शब्द तो just always संगता दे कारज मैं आप खलोया, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, बट फिर कभी डेफिनेटली मौका होगा तो आई विल नरेट सर्टेन सत्संग्स। एंड बहुत दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, साक्षात दर्शन बड़े मंदिर में, अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट फिर कभी, थैंक यू संगत जी, अबव ऑल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का ये सेवा देने के लिए, एंड शुक्राना टू Multilingual Platform for this opportunity. Thank you, Suresh Uncle, and your team. Thank you so much. Remarkable Jai that Guru what you all Ji. are doing. Thank you. Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Sonia Aunty, thanks a lot for the blissful and divine sharing of your संगत। बहुत से मैसेजेस गुरु परिवार को मिले हैं आपकी संगत से। In the meanwhile, I will be requesting Rajni Tandon Aunty to unmute herself and say 2 words for Sonia Aunty, Sangat. Over to you, Rajni Aunty. Yeah, can you hear me? Yes, Hello? Aunty, you are audible. I don't know how you have taken my name. I think some message is coming from Guruji. मैं रोज कोशिश करती हूँ सुरेश अंकल सुनने की, लेकिन पिछले 2 दिन से तो मैं बिल्कुल पूरा सुनती जा रही हूँ।
तो सोनिया आंटी का जो मैंने सुना है, आई थिंक मैंने इनका पहले भी कभी सुना है. इट वाज फुल ऑफ मैसेजेस. 2 मैसेजेस आई हैव गॉट टुडे, क्योंकि मेरा सत्संग आ रहा है 7 मार्च को. तो मैं सोच रही थी सुरेश अंकल कि मैं जो बजाती हूँ, गुरुजी का जो ट्रैक प्ले करती हूँ, वो क्या मैं कोई और ट्रैक प्ले करूं क्या, ऐसे मन में सोच रही थी कि शुड आई लुक फॉर सम अदर ट्रैक. बट आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम सोनिया आंटी दैट वो गुरुजी का ब्लेस्ड है, मुझे पता है. तो दैट मैसेज आई गॉट इन सो मेनी अदर थिंग्स. जैसे उन्होंने कहा कि कभी दबी दबी ख्वाहिशें होती हैं हमारी, जो हम डरते हैं कि गुरुजी ने मांगने के लिए मना करा, फिर भी वो आ जाती है मन के अंदर, दबी दबी ख्वाहिशें. वो भी होता है हमारे साथ, वो हुआ. और परसों अभी मैं बड़े मंदिर गई थी शिवरात्रि पे 5:30 बजे. तो संगत जी वहां पे इतना भीड़, इतनी लंबी लाइन थी, करीब आई थिंक मंदिर के वहां से लेके, लेन से लेके, बाहर से लेके वो रोड जो है छतरपुर रोड है क्या, अबाउट 4.5 किलोमीटर्स आई थॉट पीपल वर स्टैंडिंग. अब मैंने मन में सोचा मैं क्या ये यहाँ खड़ी हो सकती हूँ, कर पाऊंगी मैं इतना लंबा. तो मैं गई वहां तक. फिर मैं वापस आई यू टर्न करके, और मैंने मन में सोचा, संकल्प कर लिया कि मैंने दर्शन तो करने हैं, मैं दोबारा आऊंगी. एंड आई स्टे क्वाइट फार फ्रॉम बड़े मंदिर. मैं घर आई और मैंने अपने ड्राइवर को बोला आप घर जाओ, खाना खा के फिर से आ जाओ. हम लोग तो, वो भी बहुत डिवोटेड है गुरुजी के लिए, बहुत ज्यादा. फिर हम 10:15 निकले, और मैं पूरे रास्ते ये जो जाप की बात करी है सोनिया आंटी ने, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड ट्रू. तो मैं ग्रेटर कैलाश से चली और नॉन स्टॉप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये ऑटोमेटिकली बोलते हुए गई. और मैंने कहा गुरु जी आप प्लीज दर्शन करा देना मुझे, प्लीज गुरु जी मुझे वापस मत भेजना बिना दर्शन करे, चाहे मुझे सिर्फ शिवलिंग के दर्शन हो जाए, मैं बाहर से करके चली जाऊंगी, पर मैं खाली हाथ नहीं लौटना चाहती. एंड मीनवाइल माय सिस्टर कॉल्ड मी एंड सेड कि वो दर्शन करके आई थी और काफी घंटे लगे थे उसको. तो उसने मुझे ये कहा था कि चले तो जाना, बिकॉज आई हैव अ बिट ऑफ एस्थमा. शी सेज प्लीज टेक योर पफ एंड गो, बिकॉज वहां पे एम्बुलेंसेज आई हैं, 2-3 लोग फेंट हुए हैं. तो मैंने कहा ठीक है. एनीवे मैंने संकल्प कर लिया तो कर लिया. मैं गई, अब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे. हम लोग वहां पहुंचे. आप बिलीव करेंगे अंकल, वहां पे वो ही रोड जिस पे इतनी भीड़ थी वो खाली थी. हम लोग गए, आगे देखा दोनों साइड पे पार्किंग ली हुई है, उन्होंने कल के परसों के लिए ली थी, वो खचाखच गाड़ियों से भरी हुई थी. तो मैंने मन में सोचा कि अब भी भीड़ होगी वहां पे बहुत, लेकिन सुरेश अंकल एंड संगत जी वहां भीड़ बहुत कम थी, मैनेजेबल थी. हमको उन्होंने मेन एंट्रेंस से अंदर जाने की परमिशन दी, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था, 11:15 बज गए थे. और हमने दर्शन किए, हम बाहर आए, हमें लंगर भी मिला, हमें जल प्रसाद भी मिला. और वहां पे एक अंकल ने कहा हमें, जो वॉलंटियर अंकल थे, उन्होंने कहा कि आंटी ये शटल सेवा है, आप इसमें बैठ के मेन रोड तक जाओ जहाँ पे आपकी गाड़ी. एंड वी गॉट दैट ऑल्सो. so smooth, as if Guruji was there ahead of us like a commander, and he was saying I am taking you, just come. एंड हम लोग बड़े आराम से दर्शन करके 11:15 घर भी आ गए. आई मीन फ्रॉम दैट प्लेस भाटी माइंड्स टू ग्रेटर कैलाश इज अ डिस्टेंस. हम लोग बड़े मजे से, इतनी शांति संगत जी आके घर में हुई, जैसे लगे ठंडी ठंडी सांस आई कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन करा दिए. तो ये मेरे सत्संग है. एंड सोनिया आंटी के जो सत्संग है उसमें बहुत मैसेज है. सोनिया आंटी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक एक चीज नहीं बता पाऊंगी. आई वॉज ग्लूड टू योर सत्संग बिकॉज इट वॉज लाइक इन एवरी सेंटेंस देयर इज अ सत्संग. So, Suresh uncle, thank you so much for calling, unmuting me, and making me say thank you to Sonia auntie and to everyone who's listening, and to you most of all, because I think I also had my satsang on your platform sometime in September or something. And if you will remember, it was a satsang in my house and in my darbar, and I sat और मैंने वहां से सत्संग किया था. मैं कभी नहीं भूल सकती वो सुरेश अंकल. I was so nervous, but इतना अच्छा हो गया था और आपने इतना encourage किया. तो आपको बहुत बहुत थैंक यू. एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू सुरेश अंकल.
अनंतम जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का। जय गुरु जी सोनिया आंटी, जय गुरु जी रजनी आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम अनंतम। जय गुरु Over जी, to जय गुरु। Anil uncle.